हम सब राम की कहानी जानते हैं, है ना? पर क्या हम उस कहानी के बारे में जानते हैं जिसने असल में राम को बनाया? आज हम रामायण के एक ऐसे पहलू को जानेंगे जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। वो है राम की गुरुकुल शिक्षा। देखिए, यही वो नींव थी जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम के उस विशाल चरित्र का निर्माण हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि कोई राजा भला अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने राजकुमारों को महल के सारे ऐशो आराम से दूर क्यों भेजेगा? जरा सोचिए, राजा दशरथ तो अपने बेटों से बेइंतहा प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने उन्हें एक आश्रम की मुश्किल जिंदगी में भेज दिया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरी सोच थी, एक फलसफा था, और वो ये कि एक अच्छा राजा बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना कहीं ज्यादा जरूरी है। इन दोनों दुनियाओं के बीच का फर्क देखिए, जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ था राजभवन, जहां लग्जरी थी, पावर थी, हर तरह का आराम था, और दूसरी तरफ था गुरु का आश्रम, जहां सादगी थी, अनुशासन था और समानता थी। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये तो पूरी जीवन शैली और सोच को बदलने जैसा था। देखिए, प्राचीन भारत में ये एक परंपरा हुआ करती थी। शिक्षा जो है वो महलों की चार दीवारी में नहीं होती थी। ऐसा माना जाता था कि सच्चा ज्ञान और मजबूत चरित्र बनाना है तो सुख सुविधाओं और चमचागिरी से दूर जाना ही होगा। एक ऐसे माहौल में सीखना होगा जहां अनुशासन और समानता हो। बस इसीलिए राजा दशरथ ने अपने बेटों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजने का फैसला किया। और इस सफर की जो फॉर्मल शुरुआत हुई वो थी उपनयन संस्कार से। जैसे ही उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अब राजकुमार नहीं रहे, अब वो गुरु वशिष्ठ के शिष्य बन चुके थे। उन्होंने महल की हर याद, हर आराम को पीछे छोड़ा और एक शिष्य के जीवन को पूरी तरह से अपना लिया। गुरु वशिष्ठ का आश्रम कैसा था? शहर के शोर शराबे से बहुत दूर, एकदम प्रकृति की गोद में। यहां कोई शाही तामझाम नहीं था। यहाँ का माहौल सादगी, कर्तव्य और खुद पर निर्भर रहने की भावना से भरा था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ आपकी पदवी की कोई कीमत नहीं थी। कीमत थी तो सिर्फ ज्ञान और आपके कर्म की। उनका हर दिन बहुत ही अनुशासित था। मतलब सुबह सूरज उगने से भी पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, फिर गायत्री मंत्र का जाप, वेदों की पढ़ाई, दोपहर में हथियार चलाना, कसरत करना, शाम को सेवा करना, जैसे गायों की देखभाल, पौधों को पानी देना, आश्रम के सारे काम, और रात में सोने से पहले वैदिक मंत्रों का पाठ और ध्यान। हर एक पल का हिसाब था। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं था, ये तो मन और शरीर दोनों को साधने की एक जबरदस्त ट्रेनिंग थी। और हाँ, ये जो कठोर दिनचर्या थी ना, ये किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए थी। सच कहूं तो गुरुकुल की सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि वहां सब बराबर थे। राम भले ही राजकुमार थे, लेकिन उन्हें भी वही सारे काम करने पड़ते थे जो एक आम छात्र करता था। इसी से तो उनमें विनम्रता आई, आत्मनिर्भरता आई। उन्होंने सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। गुरुकुल की शिक्षा का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ शास्त्र और शस्त्र यानी ज्ञान और युद्ध कौशल दोनों पर बराबर का जोर था। लक्ष्य था एक ऐसा इंसान तैयार करना जो दिमाग से ज्ञानी हो और शरीर से ताकतवर। अगर ज्ञान की बात करें तो उन्होंने चारों वेद सीखे, वेदांग सीखे, धर्म क्या है और एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं यानी राजधर्म, ये सब सीखा। उन्हें न्याय, नीति और लोगों की भलाई की गहरी समझ दी गई। ये उनकी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थी। लेकिन एक आदर्श राजा सिर्फ ज्ञानी तो नहीं हो सकता, है ना? तो ज्ञान के साथ साथ उन्होंने युद्ध कला में भी महारत हासिल की। धनुर्विद्या से लेकर गदा युद्ध और मिलिट्री स्ट्रैटेजी तक हर चीज में उन्हें माहिर बनाया गया। इतना ही नहीं, कला और संगीत की शिक्षा भी दी गई ताकि उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इन सब से बढ़कर इस पूरी शिक्षा का असली मकसद था चरित्र का निर्माण। बात सिर्फ ये नहीं थी कि वो क्या जानते हैं, बल्कि ये थी कि वो कौन हैं। ज्ञान और कौशल तो बस एक जरिया थे, असली लक्ष्य तो एक आदर्श इंसान बनाना था। और आश्रम के उसी जीवन ने राम में उन गुणों को सींचा जो बाद में उनकी पहचान बन गए। धैर्य, विनम्रता, सेवा की भावना, सच के लिए निष्ठा और अपने कर्तव्य के लिए पूरा समर्पण, ये सारे गुण इसी गुरुकुल की देन थे जो उनके हर फैसले में, हर काम में दिखाई दिए। और राम ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? उनके गुरु वशिष्ठ की नजर में उनका स्थान।
वो उन्हें एक आदर्श शिष्य मानते थे। ज्ञान में, व्यवहार में, विनम्रता में और कौशल में, चारों में बेजोड़, अद्वितीय। एक और बहुत खास बात हुई यहाँ। इस मुश्किल लेकिन साझा अनुभव ने चारों भाइयों के बीच के रिश्ते को, खासकर राम और लक्ष्मण के रिश्ते को, एक अटूट बंधन में बांध दिया। लक्ष्मण का राम के प्रति जो वो असीम प्रेम और समर्पण हम देखते हैं ना, उसकी जड़ें इसी गुरुकुल के समय में और गहरी हो गई थीं। और फिर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब चारों भाई महल वापस लौटे, तो वो सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो ज्ञानी थे, वो योद्धा थे, और सबसे बढ़कर वो विनम्रता और धर्म की जीती जागती मिसाल बन चुके थे। अब वो जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो मतलब ये है कि गुरुकुल ने सिर्फ एक राजकुमार को पढ़ाया नहीं था, उसने एक आदर्श को गढ़ा था। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का जो बीज था, वो इसी गुरुकुल की मिट्टी में पनपा था। ये शिक्षा ही उनके उस महान व्यक्तित्व का आधार बनी। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। शिक्षा का ये प्राचीन मॉडल जो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि मूल्यों और चरित्र निर्माण पर इतना जोर देता है, वो आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचना तो बनता है।